जैसा कि आप सभी को पता है, पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्थान है, जिसके कारण समय समय पर सरकार पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम लेकर आती है और नई ब्याज दरों की घोषणा भी करती रहती है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है और कितना इंटरेस्ट होता है, तो इस वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी पटेल और आप देख रहे हैं मेरा इम्पोर्टेंट चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता कितना है, उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में कितने तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ब्याज कितना मिलता है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर 4% की ब्याज की दर से आपको ब्याज मिलता है, जबकि और बैंकों से बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें अपने ही देश के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक में, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहाँ आपको मिलता है 2.75% की ब्याज की दर से आपको वहाँ पर मिलता है। वही बात पोस्ट ऑफिस की करें तो यहाँ पर आपको आपकी सेविंग पर 4% मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप सेविंग से कंपेयर करते हैं, सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ आपको अंतर देखने में साफ मिल जाता है कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा बेनिफिट है। पोस्ट ऑफिस के अंदर देश का कोई भी नागरिक अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है और साथ में इसमें भी 2 जने ज्वाइंट होल्डर के रूप में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आपको सेविंग अकाउंट में फैसिलिटीज़ मिलती है ज्वाइंट अकाउंट की, तो यहाँ भी आपको ज्वाइंट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, पर इसमें सिर्फ 2 ही मेंबर ऐड हो। इससे तो आपको ये पता लग गया कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है कंपेयर टू बैंक के सेविंग अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के कंपेयर। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में किस तरह के अकाउंट्स में कितना बेनिफिट मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक एक करके इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नंबर 3 डाकघर मासिक आय योजना। नंबर 4 राष्ट्रीय बचत पत्र। नंबर 5 किसान विकास पत्र योजना। नंबर 6 पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट। नंबर 7 पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग डिपॉजिट, यानी कि इसे RD स्कीम कह सकते हो आप। और लास्ट में आता है नंबर 8 पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट्स के को हम विस्तृत में जानते हैं एक एक कर। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसमें माता पिता अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मगर आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से ऊपर होने की स्थिति में बेटियों का खाता इसमें नहीं खोला जा सकता। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपको कन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करना है तो आपकी बेटी की उम्र कम से कम 10 साल के नीचे होनी चाहिए। इस योजना में आप 250 रुपये से अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम इसमें लगातार 15 ईयर तक आपको डिपॉजिट कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड तक आपका अकाउंट जारी रहेगा और मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। और मैच्योरिटी पीरियड होने तक आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और 21 साल पूरे होने पर आपको ब्याज सहित आपका पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको इसमें 15 साल तक तो पैसे देने ही हैं, मगर उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 15 से 21 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है, जिसमें आपको वेट करना होगा और 21 साल पूरा होते ही मैच्योरिटी अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में मिल जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि 21 साल की कंडीशन है, उसके साथ अगर आपको बीच में अगर पैसा निकालने की ज़रूरत होती है तो इसमें भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो क्या क्या वो शर्तें हैं, आइए जानते हैं। यानी कि 3 कंडीशन में आप अपनी सुकन्या समृद्धि योजना में से पैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन यानी कि अगर आपकी बेटी की किसी कारण से डेथ हो गई है तो आप अकाउंट क्लोज करा सकते हैं, पैसा सारा विड्रॉल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपकी बेटी बीमार पड़ गई है तो उसके इलाज के लिए भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए बिटिया की शादी या उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो टोटल आपने जितना डिपॉजिट किया है उसका 50% आप पैसा निकाल सकते हैं। अब करते हैं दूसरे नंबर स्कीम की बात। ये स्कीम का नाम होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये खाता कौन खोल सकते हैं, आइए बताता हूँ। सीनियर सिटीजन स्कीम में इंसान 60 साल के बाद अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और वहीं सरकारी कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट के बाद अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन करवा सकता है। और वहीं डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी 50 साल की उम्र के बाद इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसमें मिनिमम अकाउंट 1000 रुपये से आप इस अकाउंट की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें 1 साल में डाल सकते हैं। और यह खाता 5 साल तक के लिए खोला जाता है। और इस योजना के तहत आपको 5 साल लगातार इसमें पैसा जमा कराना होता है
और हर क्वार्टर में आपको इसका इंटरेस्ट आपके सेविंग में जमा होता रहता है और पूरे 5 साल होने के बाद आप अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं विद इंटरेस्ट। यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 5 साल तक का इन्वेस्ट करना होता है, पर जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली मिलता है, जो कि आपके सेविंग में जुड़ता रहता है। तो इससे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इनकम एक एक्स्ट्रा जनरेट होती रहती है। तो ये था सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। अब बात करते हैं थर्ड, डाकघर मासिक आय योजना। डाकघर मासिक योजना के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा एक निश्चित अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के रूप में इसमें जमा कराना होता है, जिसमें से फिर आपको मंथली उसका कुछ भाग इंटरेस्ट के रूप में आपको मंथली मिलता रहता है। यानी कि अब तक की जो स्कीम्स मैंने बताई थी उसमें आप मिनिमम 250 या 1000 से अकाउंट ओपन करते थे, तो किसी में आप 15 साल तक, जस्ट लाइक सुकन्या योजना में आपको 15 साल पैसे डिपॉजिट करना होता, तो वहीं सीनियर सिटीजन जो कि 5 साल के लिए खुलता है वहाँ भी आपको 5 साल तक पैसे जमा कराना होता था मंथली। मगर इस योजना में, मासिक इनकम वाली योजना में, आपको एक मुश्त पैसा वन टाइम शॉर्ट में डिपॉजिट कराना होता है और उसके एवज में रिटर्न में आपको मंथली इनकम जनरेट होने लगती है विद इंटरेस्ट। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर का होता है। 5 साल के बाद आप अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं और इसमें भी कम से कम 1000 डिपॉजिट कम से कम किया जाता है और इसमें आप एक बार में 4.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। पर वहीं पर इसमें एक फैसिलिटीज़ और मिलती है जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसमें 4.5 लाख से ऊपर पैसा जमा कराना चाहते हैं तो इसमें आप जॉइंट होल्डर ऐड कर मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना में आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करने होंगे, तभी आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। इसमें देश का कोई भी नागरिक खाता खुलवा सकता है और 5 साल के बाद अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता है। परंतु अगर आपको पैसों की इमरजेंसी पड़ती है तो भी इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इमरजेंसी पड़ने पर फंड्स निकाल सकते हैं 5 साल से पहले। अगर डिपॉजिट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो डेथ केस में आप पूरा का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट जब्त हो गया हो तो उस केस में आपको पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश जारी होने पर भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। अगली स्कीम हमारे किसान भाइयों के लिए किसान विकास पत्र। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप वन टाइम जितना भी पैसा जमा करते हैं एक निश्चित टाइम के बाद वो दुगना होकर आपको रिटर्न में मिलता है। देश का कोई भी नागरिक इसे यूज़ कर सकता है, इसमें स्कीम में भाग ले सकता है और मिनिमम इसमें 1000 रुपये भी आप इन्वेस्ट करके इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर इसमें आपको कम से कम 2.5 साल तो पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना होगा, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में भी आप अगर इसमें से पैसा निकाल सकते हैं तो उसका एक पीरियड है कि 2 साल 6 महीने के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो बताता हूँ आपको। अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हालात में खाता बंद कराया जा सकता है। नंबर 2, अगर किसी किसान विकास पत्र जब्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद करवा सकते हैं। और तीसरा, कोर्ट के आदेश पर भी खाता बंद किया जा सकता है। अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट। इस स्कीम में 1 एडल्ट या 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या कमज़ोर दिमाग वाला पर्सन अगर खाता खुलवाना चाहता है या नाबालिग इंसान इसमें खाता खुलवाना चाहता है तो उनके अभिभावकों के थ्रू यानी कि उनके माता पिता के द्वारा वो अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र के लोग इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने 1 साल से लेकर, अगर आप 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.5% इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर आपने एफडी 5 साल के लिए कराई है तो आपको मिलेगा 6.7%। अब बात करते हैं आरडी की। आरडी सेम वैसा ही होता है कि जैसे आप कहीं कमेटी डालते हैं और वो कमेटी चलती है 12 महीने या 15 महीने, उसी तरह से आरडी वाला सिस्टम बैंक में, उसी तरह से आरडी बैंक में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है। और पोस्ट ऑफिस में आरडी 5 साल तक चलती है। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा जमा करा सकते हैं। इसमें हर महीने आपको पैसा जमा कराना होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि आपको आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको आरडी पे इंटरेस्ट मिलता है। और इसमें देश का कोई भी नागरिक इसे पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी आरडी अकाउंट ओपन करवा सकता है।
तो आज के इस वीडियो में मैंने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते थे सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर उसे छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई दूंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।